नमस्कार, मैं पास्टर अमरपाल यीशु मंदिर से। मेरे साथ हैं पास्टर गीता जी यीशु मंदिर से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात करने का परमेश्वर ने आशीष दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आजकल हम सब देख रहे हैं और जानते हैं, पूरे संसार में महामारी, बीमारी और भुखमरी और मृत्यु पूरा संसार में इस समय है। आज इसके बारे में ही आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूं। क्या आप जानते हैं कि ये महामारी पूरे संसार में क्यों है? क्या आप जानते हैं कि ये बीमारी पूरे संसार में क्यों है? क्या आप जानते हैं कि पूरे संसार में भुखमरी क्यों है? क्या आप जानते हैं पूरे संसार में मनुष्य जाति पे मृत्यु राज क्यों कर रही है? क्या ये सब कुछ आप जानते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं? तो मैं पास्टर अमरपाल यीशु मंदिर से आपको इसके बारे में आज कुछ बताना चाहता हूँ। बाइबल में यूहन्ना 3:16 जो वचन है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया, और उस पर जो भी कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अपना पुत्र भेजा और उसके पुत्र पर विश्वास करने वाला नाश नहीं होगा, और फिर भी आज दुनिया में क्या हो रहा है? बाइबल बताती है बीमार लोग चंगे हो जाएंगे यीशु पर विश्वास करेंगे। बाइबल बताती है मुर्दे लोग जिंदे हो जाएंगे, और जो जीवित हैं वो सदा जीवित रहेंगे, और जो मर गए हैं वो जी उठेंगे। और बाइबल बताती है कि प्रभु पर विश्वास करने वाले को खाने और पीने की कोई घटी नहीं होगी। बाइबल बताती है परमेश्वर सारे रोगों से, सारी बीमारियों से और मृत्यु से बचाने वाला प्रभु है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इसके बावजूद फिर हम संसार में देख रहे हैं लोग भूख से तड़प रहे हैं, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, लोग बीमारियों में परेशान हैं और लोगों की मृत्यु हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम रोमियो की किताब 6 अध्याय और उसकी अगर 23 आयत को देखते हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो 6:23 हमें इस तरीका से बताता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मृत्यु का और बीमारी का, भुखमरी का, सबका कारण है वो है जो मनुष्य के जीवन में आज भुखमरी है, मनुष्य के जीवन में जो गरीबी है, मनुष्य के जीवन में जो बीमारी है, तरह तरह की कोरोना जैसी बीमारी, अन्य प्रकार की बीमारी, और मनुष्य के जीवन में जो मृत्यु आ रही है, और ये सब का कारण है मनुष्य का पाप। संसार के मनुष्यों के जीवन में जो मुसीबत है वो किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं के पाप के द्वारा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, संसार का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो और जो पापी ना हो। सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब देखिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, लिखा है कि परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं मृत्यु से बचने के लिए, तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए, तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं रोटी और पानी के लिए, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए, तरह तरह के उपाय। लेकिन जो छुड़ा सकता है, जो बचा सकता है, उसकी महिमा से रहित है। आज परमेश्वर का मंदिर बंद पड़ा है, धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद पड़े हैं। बचाने वाला कौन है? वो ही जो बनाने वाला है। किसने बनाया?
क्या हमें किसी मनुष्य ने बनाया? किसी मनुष्य को मनुष्य ने बनाया? मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। तो मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो मनुष्य को बचाएगा कौन? परमेश्वर ही बचाएगा। धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए समय नहीं है, बाकी हर कामों में अपने लगे हैं, अपने दिमाग सब लगा रहे हैं। कोरोना से ऐसे बचेंगे, दूसरी बीमारी से ऐसे बचेंगे, गरीबी से ऐसे बचेंगे, खाना पानी ऐसे प्राप्त कर लेंगे, मृत्यु से ऐसे बचेंगे। सब अपना अपना दिमाग, पूरे संसार की मनुष्य जाति अपना अपना दिमाग लगा रही है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, इस वीडियो को देखने वालों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर हमें गरीबी से, अगर हमें बीमारी से, अगर हमें मृत्यु से कोई बचा सकता है तो केवल वही ईश्वर बचा सकता है जिसने मुझे और आपको बनाया है। अब वो ईश्वर क्यों बचाए जब हम उसकी महिमा ही नहीं करेंगे? हैं? आज धार्मिक स्थल, परमेश्वर के मंदिर बंद पड़े हैं, बाकी सारी जगह जीवन ढूंढ रहे हैं। अरे जीवन तो ईश्वर के पास है, जीवन तो ईश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास जाएंगे तब हम जीवन पाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ये सब थके बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो विश्राम तो परमेश्वर के पास है, चंगाई तो परमेश्वर के पास है, छुटकारा तो परमेश्वर के पास है, आशीष तो परमेश्वर के पास है, जीवन तो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के घर को बंद कर दिया, जीवन कहाँ से मिलेगा? आशीष कहाँ मिलेगी? पवित्र शास्त्र बाइबल में निर्गमन 23:25 में बहुत अच्छे से बताया गया है, परमेश्वर की उपासना करो, यहोवा की उपासना करो, तुम्हारे अन्न जल पे आशीष आएगी और तुम्हारे बीच से सारी बीमारी दूर कर देगा। तो अन्न जल देने वाला परमेश्वर है, बीमारी से बचाने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, फिर अनंत जीवन पाएगा। ठीक है। रोमियो 6:23 में लिखा है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:15 में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे भाई बहनों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मित्रों, दोस्तों, अगर हमें सबको ये कोरोना जैसी बीमारी से, अन्य प्रकार की बीमारी से, मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर यही कहना चाहता हूँ, गरीबी से, भुखमरी से, अकाल से, कलेश से, संकट से, दुनिया की महामारी से, दुनिया की आपदाओं से, बाढ़ भूकंप से, दुनिया की मुसीबतों से, अगर हम मानव जाति को, संसार के हम सब लोगों को कोई बचा सकता है तो केवल वही जिसने हमें और आपको बनाया है। आइए हम सब धर्म जाति का भेदभाव को भूल के, छोड़ के, जातियों का, धर्म का भेदभाव भूल के, छोड़ के, हम सब मिलके उस ईश्वर को पुकारें जिसने हमें और आपको बनाया है। वही हमें आपको ये सारी बीमारी से बचाएगा, कोरोना जैसी बीमारी से बचाएगा, मृत्यु से बचाएगा। आइए हम सब कुछ को भुलाएं और परमेश्वर को पुकारें, उससे प्रार्थना करें और उससे जीवन मांगें, जीवन की आशीष से मांगें और वो देगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे सभी भाई बहनों, संसार के सभी लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आशीष चाहिए, जीवन चाहिए, मृत्यु से बचना है, तमाम प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाना है, पापों से छुटकारा पाना है, उद्धार पाना है, तो हम परमेश्वर के आगे अपने आप को सिर झुकाएं, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, माफ़ी मांगें और वो जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु की इच्छा हुई तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे।